हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम एंशिएंट इंडियन लिटरेरी थ्योरी। मतलब कि एंशिएंट इंडियन लिटरेरी थ्योरी से जुड़े हुए 25 एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे और उनका आंसर जानेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अक्सर ही पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में, सेट में, या कोई भी एग्जाम होते हैं जो कि लिटरेचर से रिलेटेड होते हैं, वहां पर ऐसे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, स्पेशली इन यूजीसी नेट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु ट्रांसलेटेड नाट्य शास्त्र फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द ओरिजिनल संस्कृत टू इंग्लिश विथ एन इंट्रोडक्शन एंड वेरियस नोट्स। इसमें आपको बताना है कि इनमें से किस राइटर ने नाट्य शास्त्र को सबसे पहले ट्रांसलेट किया था संस्कृत से इंग्लिश में। यानी कि जो आपका नाट्य शास्त्र है वो पहले संस्कृत में लिखा गया था और उसको ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में। तो आपको उस राइटर का नाम बताना है। एंड आपके पास ऑप्शन है राजा राम मोहन रॉय, मनमोहन घोष, माइकल मधुसूदन दत्त, सुरेंद्र नाथ टैगोर। और यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनमोहन घोष। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द फंडामेंटल टेक्स्ट ऑफ इंडियन एस्थेटिक्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें आपको 4 टेक्स्ट की लिस्ट दी हुई है। इसमें से आपको बताना है कि इंडियन एस्थेटिक्स का फंडामेंटल टेक्स्ट कौन सा है। और यहां पर सही आंसर है ऑप्शन सी, नाट्य शास्त्र, जिसको लिखा है भरत ने। क्वेश्चन 3, हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में कितने चैप्टर्स हैं? 36, 24, 33, 11। और यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 36। यानी कि नाट्य शास्त्र में 36 चैप्टर्स हैं। क्वेश्चन 4, हु वॉज द फर्स्ट आर्ट क्रिटिक टू डिफाइन रसा। पहले आर्ट क्रिटिक कौन थे जिन्होंने रसा को डिफाइन किया है? और आपके पास ऑप्शन है वाल्मीकि, डंडिन, भरत, महिम भट्टा। और यहां पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, भरत। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंट रसास आर क्रिएटेड बाई। जो डिफरेंट रस हैं वो किसके द्वारा उत्पन्न हुए हैं? नाट्यास, भाव, श्रुति, पल्लवी। और यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भाव। यानी कि जो डिफरेंट टाइप के रस हैं वो भाव से क्रिएट किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 8 रसास मेंशन्ड बाय भरत। आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा रस है जो भरत के द्वारा मेंशन नहीं किया गया है उनकी रसा की थ्योरी में। और उसमें कितने रस हैं? उसमें टोटल 8 रस हैं। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा रस उसमें इंक्लूडेड नहीं है। एंड ऑप्शन है आपके पास श्रृंगार, हास्य, शांत रस, वीर रस। करेक्ट आंसर है यहां पर ऑप्शन सी, शांत रस। ये जो शांत रस है ये पहले इंक्लूड नहीं था भरत के द्वारा, ये बाद में किसी और के द्वारा, अभिनव गुप्ता के द्वारा, आई थिंक उनके द्वारा ये इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ पोइटिशियंस फ्रॉम कश्मीर। यहां पर आपको एक लिस्ट दी हुई है कुछ पोइट की, उसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सेट है जो कि कश्मीर से बिलोंग करते हैं, किस सेट के पोएट जो है वो कश्मीर से बिलोंग करते हैं। तो ये आपको बताना है। और यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। इसमें है जयरथ, कुंतक एंड आनंद वर्धन। ये तीनों ही पोएट्स जो है ये कश्मीर से बिलोंग करते हैं। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव भारती इज द मोस्ट स्टडीड कमेंट्री ऑन नाट्य शास्त्र which referred to नाट्य शास्त्र also as the नाट्य वेदा। Who wrote this commentary? यहाँ पर आपको बताना है कि जो अभिनव भारती है जिसको नाट्य शास्त्र के ऊपर कमेंट्री के रूप में जाना जाता है, जिसमें नाट्य शास्त्र को नाट्य वेदा के तरीके से रिफर किया गया है, आपको बताना है कि किसने इस कमेंट्री यानी कि अभिनव भारती को लिखा है, इसके राइटर कौन है। ऑप्शन है आपके पास आनंद वर्धन, कपिल वात्स्यायन, शमेंद्र एंड अभिनव गुप्ता। और यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अभिनव गुप्ता। जी हाँ दोस्तों, अभिनव गुप्ता नहीं लिखी है, अभिनव भारती जो कि कमेंट्री है नाट्य शास्त्र के ऊपर। क्वेश्चन 9, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ वक्रोक्ति इन इंडियन एस्थेटिक्स। इंडियन एस्थेटिक्स में वक्रोक्ति नाम की जो थ्योरी है उसको किसने प्रोपाउंड किया था, यानी कि किसने इसको दिया था? आनंद वर्धन, कुंतक, शमेंद्र, भरत।
और यहाँ पर करेक्ट आंसर है वक्रोक्ति सिद्धांत किसका है, वो आचार्य कुंतक का है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 10th, द वक्रोक्ति जीवितम बाय कुंतक प्रोपाउंड्स। जो वक्रोक्ति जीवितम है जो कि कुंतक ने प्रोपाउंड की है, उसमें किस चीज का वर्णन किया गया है, उसमें किस चीज को दिखाया गया है। द थियरी ऑफ एस्थेटिक एक्सपीरियंस, द थियरी ऑफ डिक्शन, द थियरी ऑफ फिगर्स एंड द थियरी ऑफ ऑब्लिक एक्सप्रेशन। यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द थियरी ऑफ ऑब्लिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंतक हैज गिवन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वक्रता। कुंतक ने कितने टाइप्स के वक्रता अपने वक्रोक्ति नाम की जो थियरी है उसमें दिया है। 4, 5, 6, 8। और यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6, यानी कि कुंतक ने अपनी वक्रोक्ति नाम की जो थियरी है उसमें 6 टाइप्स के वक्रता को डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ध्वन्यालोका अ ट्रीटाइज ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग रिटन बाई। आपको बताना है कि ध्वन्यालोका के राइटर कौन है, आनंदवर्धन, भरत, भामा, वामन। और यहां पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आनंदवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थियरी ऑफ स्फोटा वॉज फॉर्मुलेटेड बाई। आपको बताना है कि स्फोटा नाम की थियरी किसने दी है, पतंजलि, भर्तृहरि, पाणिनि, भामा। और यहां पर करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, भर्तृहरि। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाव, अनुभाव एंड व्यभिचारी भावास आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ। ये जो विभाव है, अनुभाव है एंड व्यभिचारी भाव है, ये इनमें से किसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स माने जाते हैं, वक्रोक्ति, रसा, अलंकारा, रीति। और यहां पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रसा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ट्रांसलेटेड ध्वन्यालोका इनटू इंग्लिश। आपको बताना है कि ध्वन्यालोका को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था। एंड आपके पास ऑप्शन है ये सारे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कृष्णमूर्ति। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु एस्टैब्लिश्ड द रीति स्कूल ऑफ पोइट्री एंड कंसीडर्ड रीति इज द एसेंस ऑफ काव्य। इनमें से किसने रीति स्कूल ऑफ पोइट्री को एस्टैब्लिश किया था और वो मानता है कि रीति जो है वो काव्य का एसेंस है। तो ऑप्शन है आपके पास भामा, वामन, रुद्रता, कुंतक। और यहां पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वामन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ न्याय स्कूल। न्याय स्कूल के फाउंडर कौन थे, कपिला, गौतमा, पतंजलि, शंकरा। और यहां पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गौतम। अभिनव गुप्ता बिलोंग्स टू स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी। आपको बताना है कि अभिनव गुप्ता इंडियन फिलोसफी के किस स्कूल से बिलोंग करते हैं, न्याय, वैशेषिका, प्रत्यभिंजा, संख्या। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, प्रत्यभिंजा। इसका मतलब होता है रिकॉग्निशन। अभिनव गुप्ता जो है वो रिकॉग्निशन यानी कि प्रत्यभिंजा नाम का जो स्कूल है इंडियन फिलोसफी में, उससे वो बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कलर इज एसोसिएटेड विथ करुणारस। करुणारस से कौन सा कलर एसोसिएटेड है, ब्लैक, ब्लू, येलो, ग्रे। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रे, यानी कि जो ग्रे कलर है वो करुण रस से एसोसिएटेड है। क्वेश्चन 20, द डेटी एसोसिएटेड विथ वीर रस इज। आपको बताना है कि कौन से डेटी यानी कि कौन से गॉड यानी कि देवता हैं जो वीर रस से एसोसिएटेड हैं, ब्रह्मा, काल, महाकाल, इंद्र। और यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, देवता इंद्र, यानी कि गॉड इंद्र जो है वो वीर रस से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू होम वक्रोक्ति इज द सोल ऑफ पोएट्री। इनमें से किसने वक्रोक्ति को सोल ऑफ पोएट्री माना है। और आपके पास ऑप्शन है भामा, कुंतक, रुद्रता, वामन। और यहां पर सही आंसर है ऑप्शन ए, भामा, यानी कि भामा ने वक्रोक्ति को सोल ऑफ पोएट्री कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच वेद भरत टुक रसा टू क्रिएट नाट्यवेद। तो आपको बताना है कि भरत ने इनमें से किस वेद से रसा को क्रिएट किया है जिसका नाम है नाट्यवेद। और आपके पास ऑप्शन है अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद। सही आंसर है यहां पर ऑप्शन ए, अथर्ववेद,
यानी कि भरत ने अथर्ववेद से ही रसा को लिया है, जिससे उन्होंने नाट्यवेद बनाया है, क्रिएट किया है। थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, भर्तृहरि's वाक्यपदिया इज ए ट्रीटाइज ऑन। भर्तृहरि का जो वाक्यपदिया नाम का वर्क है वो किस पर बेस्ड है? वो सटायर है या ड्रामा है या पोएट्री है या लिंग्विस्टिक्स पर बेस्ड है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिंग्विस्टिक। ये जो वाक्यपदिया है वो लिंग्विस्टिक पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कमेंट्री ऑन भरत नाट्यशास्त्र वाज रिटन बाय whom एंड कॉल्ड व्हाट। आपको बताना है कि भरत का जो नाट्य शास्त्र है उस पर कमेंट्री किसने की है और जो कमेंट्री की है उसका नाम क्या है। और यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जो कमेंट्री है नाट्य शास्त्र पर उसको किया है अभिनव गुप्ता ने। जो कमेंट्री की है वो अभिनव गुप्ता ने की है और जो कमेंट्री करके जो वर्क आया है उसका नाम है अभिनव भारती। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्थायी भाव ऑफ बीभत्स। बीभत्स का स्थायी भाव आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास भयानका, जुगुप्सा, विस्मय, भय। और यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जुगुप्सा यानी कि डिस्गस्ट। जुगुप्सा यानी कि डिस्गस्ट जो है ये स्थायी भाव है बीभत्स का। तो इस तरह से हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।